कैंपेन बनाना दिखा रहा हूँ मैं, एक ही बार दिखाना आपको इनफ होगा। नहीं आएगा तो जो एडिशनल वीडियो मैंने आगे डाली होंगी आप उनको देख सकते हैं, कहीं स्टार्ट में एंड में कहीं ना कहीं मौजूद होंगी। ठीक है। कैंपेन के हम डैशबोर्ड के अंदर है। ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आपकी फेसबुक पेज पे जाएं, बूस्टपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, बूस्ट पे क्लिक करें, पॉपअप खुलेगा, कार्ड डालें, करेंसी डालें, टाइम जोन सेलेक्ट करें। बस ये तीन चीज़ें आपने करनी है, पब्लिश कर देंगे। उसके बाद एड्स मैनेजर आपका बन जाएगा, एड्स मैनेजर में जाके एड्स को पॉज कर दें, पिक्सल अटैच करें, ब्रांड न्यू एड जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है। ये वो बेसिक चीज़ें जो आई थिंक सिखाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। एक यूट्यूब सर्च मारे आपको सब आ जाएगा। सवाल ये आता है कि अब आपका जब एड अकाउंट खुल गया है, अब क्या करना है? लीड्स, दैट्स इट, कंटिन्यू। अब फेसबुक के अंदर ऑटोमेशन टूल्स आते रहेंगे, एआई ये वो। हमने कोई भी लीड से हटके भी कोई कैंपेन चलानी है तो कभी ये टेलर पे नहीं चलानी, अनलेस आपके पास बहुत अच्छे क्रिएटिव्स हों, सब आप चाह रहे हो ऑटोमेटिक पे चले तो आप इस पे जाए। ठीक है। वो दो तीन चार ने क्लिक मारे आपका काम हो गया, वो इस तरह का है। ये आप जब बहुत अच्छी आपकी लीड जा रही हो, चीज जा रही हो, तब आप स्केलिंग के अंदर इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो उसका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट काम करेगा। ठीक है। अगर ऑलरेडी आपकी लीड्स अच्छी चल रही हैं, किसी मार्केट से निकल रही हैं, तब मैं आपको बोलूंगा इसको एक लिमिटेड अमाउंट पे आप टेस्ट करें, जितने की आपकी दो या एक लीड पड़ती है आपको। ठीक है। अगर वो फर्स्ट कर लें 5 रुपए की एक लीड पड़ रही है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर रनिंग, पाकिस्तान में रन करेंगे तो ऑब्वियसली 5-10 रुपए की लीड होगी। तो जो भी आपको अमाउंट लगे, अगर महंगी कंट्री है, यूरोप है, वैसी जगह है, तो फिर आपकी जितनी की एक लीड कॉस्ट होनी चाहिए आप उतने पे ऐड चला दें। सीपीएम देख लीजिएगा क्या आ रहा है। ना ही तो हमेशा आपने मैनुअल पे चलाना है, हमेशा। ठीक है। अब आपको याद होगा, आपने कैंपेन का नेम बनाया था मीडिया प्लान के ऊपर। मीडिया प्लान से आपने नेम उठाया, यहाँ पे आपने कर दिया कॉपी पेस्ट। क्या आपने कॉपी पेस्ट कर दिया? आपने कर दिया क्लाइंट का नाम JJ_। ठीक है। JJ_। उसके बाद आपने डाल दिया लीड्स। उसके बाद आपने डाल दिया फॉर्म। ठीक है। लीड है और फॉर्म है। ठीक है। अगर ये वेबसाइट होता तो आप वेबसाइट का डाल लेते। ठीक है। जो एक डिफरेंट तरीके से ऐड चलता है, जो आपको आगे की दूसरी ट्रेनिंग में दिख जाएगा। अब रिसेंट में मैंने कोई उसका ऐसा स्पेसिफिक ऐड रन नहीं किया तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। लीड्स आ गई, फॉर्म आ गया, फॉर्म के बाद मैंने आपका डाल दिया, ये लीड फॉर्म है। इसके बाद मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैंने क्योंकि अब मीडिया प्लान बंद कर दिया तो मुझे फॉरन रिकॉल नहीं हो रहा। लेकिन ये जो नेम्स में अंडरस्कोर आ रहे हैं ना, अंडरस्कोर होता ये है कि अगर डैश डाल लो या अंडरस्कोर डाल लो, तो जो आपका यूटीएम बनेगा, जो यानी स्पेसिफिक लिंक बनेगा कि यार ये इसी वीडियो के इसी एड सेट के इसी क्रिएटिव से आई है, वो पूरा करेक्टली ट्रैक हो जाएगा। ठीक है। अगर आप उसमें कोई बीच में गैप डाल लोगे, स्पेस डाल लोगे, वो सही ट्रैक नहीं होगा, उसके बीच में एंड और वो अजीब से सिंबल्स बने आ जाएंगे। ठीक है। तो वो आपको ट्रैकेबिलिटी इन फ्यूचर आपको नहीं हो पाएगी प्रॉपर। ठीक है। सिस्टम जैसे होते हैं, जैसे मैं अगर ये लिंक डालूंगा मैं वर्डप्रेस पे भी और एड रन करूंगा, तो वर्डप्रेस के क्रिएटिव का नाम तक मुझे बता देगा कि यार यहाँ से भाई ये आपकी कैंपेन का ये एड सेट का ये क्रिएटिव है, इससे सेल आई है आपकी। ठीक है। मैंने सेम चीज अपनी ट्रेनिंग की वीडियोस के अंदर भी करी है, अपनी ट्रेनिंग को प्रमोट करने के अंदर भी किया है। तो बाद में जिस बंदे ने ऐड पे क्लिक किया, वो बाद में जैसे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑटोमेटिकली इसमें ट्रैक हो गया यार इस कैंपेन चाहिए, तो मुझे दिख गया कि यार इसने 5,000 रुपये वर्क किए, उसके मेरे से 500 रुपये लगे हैं। ठीक है। तो इट वर्क्स इन द सेम वे। ठीक है। इससे आपकी कैंपेन स्पेसिफाई होगा, कुछ कैंपेन आपकी चलती रहेंगी, कुछ आप वक्त के साथ और ऐड कर दोगे, क्योंकि सेम कैंपेन में बजट बढ़ाना समझदारी नहीं होती। तो आप उसी बजट को दूसरी जगह पे लगा के टेस्ट कर सकते हैं, इट इज अ मोर इफेक्टिव। ठीक है। कैंपेन बजट पे कभी क्लिक नहीं करना, एड बजट पे क्लिक नहीं करना, शेयर बजट पर 20% नहीं क्लिक करना, अनलेस बहुत एडवांस मार्केटर है तो आप कर लो। आप एडवांस मार्केटर नहीं हो तो इसलिए आप पे मौजूद हो। ठीक है। ऑल दिस वुड नॉट मैटर, ये स्पेशल कैटेगरीज कुछ जगहों पे बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ एड्स यूर रनिंग, कभी कभार कुछ कंट्रीज में आपसे मांग लेते हैं, चाहे तो आप क्लिक करते हैं चाहे तो ना करें। मैंने जैसे फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, क्रिप्टो और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं वो आ सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप जॉब ऑफर्स दे रहे हो। यहाँ पे आप जो है इंश्योरेंस मॉर्गेज ये सारी चीज़ें ऐड आ सकती हैं, ये पॉलिटिकल एड जिसमें आ सकते हैं। ठीक है। तो आई डोंट थिंक यू नीड इट, बट इफ़ यू वांट यू कैन कॉपी इट। अच्छा अब मैं यहाँ पे ये कॉपी करने के साथ साथ, अब ये वो चीज़ है जो मैंने रिसेंटली फॉलो करना शुरू करी है, एंड इट इज़ इफेक्टिव। ठीक है। क्योंकि हर सिस्टम पे सेम ट्रैकिंग नहीं होती। मैंने नेक्स्ट का बटन दबा दिया। नेक्स्ट के अंदर अब मैं जब एडसेट लेवल पर आया हूँ ना भाई, तो मैंने एडसेट लेवल पे मैंने बिजनेस सेम एग्जैक्ट जो कैंपेन का नाम है वो एग्जैक्ट यहाँ कॉपी कर दिया। इससे होता यह है कि यार मैं चाहूँ तो डिफरेंट भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन सिस्टम टू सिस्टम चीज़ें डिफरेंट होती हैं। प्रीवियसली मैं इसमें अपना कैंपेन का नेम डाल देता था, एडसेट का नेम डाल देता था। लेकिन यहाँ पर से होगा ये कि आपको एग्जैक्ट कैंपेन और उसके साथ साथ एडसेट का नेम दोनों का नाम आ जाएगा। चाहे तो ये डालें चाहे तो ना डालें, चाहे तो अपने नेमिंग स्ट्रक्चर फॉलो करें, डज नॉट मैटर। आपको ट्रैकिंग हो पा रही हो, दैट इज द ओनली ओनली थिंग दैट मैटर्स। अब यहाँ पे
डिफरेंट किस्म की टारगेटिंग होती है। टारगेटिंग का सेपरेट लेक्चर मैं आपको बताऊंगा। जो स्ट्रेटजी वर्क करी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, या जो मैंने फॉलो करी, जो वर्क कर रही थी पहले और जो अब वर्क कर रही है, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, नो रॉकेट साइंस। दो बटन चेंज करो, इंटायरली स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्रिएटिव इज द विनर। थोड़ी बहुत चीज़ों का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, इट इज़ वेरी इजी। मैंने इसके ऊपर डाल दिया भाई कि, हाँ मैंने डाल दिया कि भाई नवंबर में ये ड्रॉप शिपिंग है। ऑफ कोर्स आप समझेंगे, मैंने कीवर्ड को टारगेट किया और ये मैंने एज डाल दिया। इससे क्या आइडेंटिफाई हो गया, अब दूसरे ऐड ग्रुप के अंदर मैं जब बनाऊंगा डुप्लीकेट करके, उसमें हो सकता है मैं एज चेंज कर दूँ, सब फ्रेम रखूँ, एज चेंज कर दूँ, हो सकता है टारगेटिंग बदल दूँ। जब नया ऐड लॉन्च कर रहे हैं तो टारगेटिंग सेम रखें, क्रिएटिव्स को टेस्ट करते रहे। सारा गेम क्रिएटिव्स का है, मेटा में डायरेक्टली गेम क्रिएटिव्स का है, ठीक है। आपको टारगेटिंग भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं, खाली अपनी टेस्ट करें, इट इज मोर देन इनफ। आपने वो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद देखें अब यहाँ पे ये क्या नाम है, कुछ सीआरएम पिक्सल आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पिक्सल मैंने नहीं लगाया, ये लगा हुआ है आपके उससे, क्या कहते हैं, आपके जो सीआरएम है वो इंटीग्रेट हुआ हुआ है यहाँ पर इसके साथ। ये उसका पिक्सल है, वेबसाइट में लगा हुआ, कहीं भी लगा हुआ, मैंने नहीं लगाया। लेकिन आपका जो भी सीआरएम हो उसके हम चेक कर लिएगा। आपको फॉर एग्जांपल सीआरएम क्या होता है भाई, आपकी पूरी कस्टमर की डेटाबेस होती है, इस पे आपके सेल्स पर्सन कॉल कर रहे होते हैं, सबकी लीड्स फॉलो अप ले रही होती है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, चेक कर लिएगा उसके अंदर अलाउड है। होता यह है कि बेसिकली इट गिव्स बैक द डेटा इनसाइड द एड अकाउंट। जो आपके एड अकाउंट को वापस डेटा दे रहा है कि यार ये लीड कन्वर्ट हुई, ये लीड फ्लॉप हुई, ये लीड बेकार है, ठीक है। और उसके कस्टम कॉलम्स बनाने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। मैंने नहीं बनाया तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा ये करने का। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसमें आप यूज कर सकते हैं। आपको नहीं पता हो तो आप खुद, आपको कोई चीज दिखे तो मुझे भी दिखा देगा कि यार सर भाई ये मैं इस तरह कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, लीड्स मेरी आ रही थी वो डायरेक्ट मेरी शीट्स पे जा रही थी, और वो शीट से ऑटोमेट मैंने करी थी कि ईमेल और मुझे जेपीआर के थ्रू जो है मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए, क्योंकि वही मेरा कॉन्टैक्ट का मेथड था, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यूर इंटीग्रेटेड इट, क्या इंटीग्रेशन आप रखते हो आपके ऊपर है, ठीक है। जोहो सीआरएम यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ हुआ है, ठीक है। जोहो सीआरएम मैंने पहले भी यूज किया था, लेकिन मुझे इंटीग्रेशन आती नहीं थी, ना मुझे पता था इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। 2 ईयर गए तो वहां पता चला कि अच्छा भाई ये सीआरएम भी इंटीग्रेट होता है। इस तरह कस्टमर लैब्स करके एक और है, आप सर्च कर सकते हैं उसको, आप देखेंगे तो वो पूरा डेटा सिंक करता है, लेकिन सब पेड टूल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑलरेडी किसी के पास मौजूद हो या चीज़ तब आप इस पर वर्क करें, आपको नहीं आता तो आप बेसिक पे स्टिक करें, ठीक है। टारगेटिंग वगैरह मैंने सब ऐसे ही छोड़ दिया है। बिडिंग स्ट्रैटेजी को भी मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि बिडिंग स्ट्रैटेजी जो आपकी मैनुअल और वो वाली है, वो मैंने आपको दूसरी आगे की ट्रेनिंग में अपनी सिखाया हुआ, जो मेरी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन वो आज भी वर्क करती हैं, ठीक है। तो वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। डायनेमिक क्रिएटिव को कुछ नहीं करना, अब बेस्ड ऑन वेयर यू आर रनिंग एड्स, हाउ एवर यू आर रनिंग एड्स, यूई में कर रहे हैं 50 दिरहम, 60 दिरहम, 100 दिरहम, 200 दिरहम, 250 दिरहम, ये सब जो है सब सब चलेगा, ठीक है। स्टार्ट एंड डेट डालने की कोई जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजिंग सेट वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं है। आप टारगेटिंग डालना चाहें तो ये स्विच टू ओरिजिनल और ये सब आप चेंज कर सकते हैं, या लोकेशन चेंज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। टारगेटिंग की मैं अभी बात नहीं कर रहा। प्लेसमेंट्स, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट। मैनुअल पे आप आएंगे, मैनुअल पे से आके आप ये जो ऑडियंस इन नेटवर्क है ये आप हटा दें। ऑडियंस एंड नेटवर्क इतना काम का नहीं है। रिटारगेटिंग कर रहे हो, रिमार्केटिंग कर रहे हो, उसके आप यूज़ करें, वैसे ही मेरी करीब बेकार है, उसको ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत आपका दिल चाह रहा हो तो एडवांटेज प्लस को अप्लाई कर लें, वैसे तो ये तब करिए जब आपको पता हो क्या ये क्रिएटिव तब हाई रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, तभी करिए कि क्रिएटिव वर्क कर रहा है। नेक्स्ट कर दिया मैंने ना, अ लॉट ऑफ पीपल कुड मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस ओवर हियर एज वेल बट आई वोंट। ये मैंने डाल दिया नवंबर। अब यहाँ पे मैंने इस ऐड का नाम स्पेसिफिक डाला। अब मेरा ये ऐड है जो मैंने सिंपल सा मैंने कैंपेन का नाम डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यार एट द एंड ऑफ द डे ऐड ये है, तो ये मेरे पास जब भी यूटीएम में लगाऊंगा तो ये ट्रैक होगा, ये हर चीज़ बता देगा मुझे। अब सिंपल सी बात तो ये है कि क्रिएट ऐड, ऐड पोस्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्म में से सेलेक्ट कर लूंगा, ये मेरा कोई पुराना फॉर्म लगा हुआ है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एसएमएस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म सबमिशन, इससे आपकी लीड जो है ना वो क्वालिफाई हो जाएगी बड़ी टाइट किस्म की। तो मैंने किसी को सबमिट किया, उस पर आया कि आपको एसएमएस आएगा, फिर आपकी लीड जाएगी। ये सिस्टम मुझे, मैंने इंटीग्रेट नहीं किया लेकिन मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। मेटा कोड भेजेगा और आपका काम हो जाएगा, इससे आपकी लीड क्वालिफाई होगी। इससे क्या होगा कि यार आपको कोई फेक सबमिशन नहीं आएगी, अब मोस्टली फेक सबमिशन नहीं आएगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी बहुत ज़्यादा। पहले इसका शायद सेपरेट सॉफ्टवेयर लेना पड़ता था, लेकिन ये क्वालिटी फिल्टर आपने लगा दिया, आपकी ज़िंदगी आसान हो गई सर। मैं थोड़ा सा इधर उधर नज़र मार के बाकी चीज़ें यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। उसने बोला सेटअप क्रिएटिव्स। अच्छा, मेरा जो अकाउंट है इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि कुछ आया हुआ है, कुछ नहीं आया हुआ, लेट मी सी। खैर मैं वीडियो ऐड में जा रहा हूँ। मैं अपने पेज से न्यू अपलोड भी कर सकता हूँ, पुरानी अपलोड भी कर सकता हूँ। क्रिएटिव्स में मैं कोई स्पेशल बात नहीं करूँगा, आप अपने उसके लिहाज से करें जो अच्छा है। तो मुझे नहीं पता ये कहाँ से और वीडियोस आ गई हैं, लेकिन ये मेरी
अपनी कुछ वीडियोस हैं जो मैं डालना प्रेफर करूंगा, मेरी अपनी जो है। ये मेरी 2-3 दिन पहले की ऐसी मैंने वीडियो डाली थी। इसके अंदर इसने मुझे बोल दिया भाई क्या करना है। मैंने बटन है ना नॉर्मली, लर्न मोर, साइन अप और अप्लाई नाउ। लर्न मोर सबसे ज्यादा काम करता है, अप्लाई नाउ भी काम करता है, साइन अप भी काम करता है। डिपेंडिंग फॉर व्हाट यू आर डूइंग यू कैन ट्राई लर्न मोर। अप्लाई नाउ लीड्स की सूरत में बहुत इफेक्टिव काम करता है। लर्न मोर आप करें, आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में डाल लूंगा, गूगल एड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन पीपीसी एड्स। अब ये लिखने का मकसद क्या था, मैं अपनी बेसिक एड कॉपी तो बनाऊंगा, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट कह लो, एड टेक्स्ट कह लो। और उसके अंदर जब मैं बनाऊंगा, अब मुझे एआई का गेम अब शुरू होगा। मैंने बना के डाल दी पहली। इसने अब मुझे दो ऑप्शन क्या दिया, इसने क्या, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव जनरेशन एआई, यू हैव टू यूज दिस, ठीक है, यू हैव टू यूज दिस रिगार्डलेस, ठीक है। इसके फौरन बाद मेरी मेटा की आई थिंक मैं एक ट्रेनिंग जो है यहाँ पे पुट फॉर्थ कर दूंगा इसके बाद ही, ठीक है। जिसको नहीं आती बेसिक, जिसको नहीं आती अंडरस्टैंडिंग, वो सारी देख ले। एडोमेटा अपडेट भी इसी के अंदर है, नाम नहीं दिया हुआ मैंने उसको, लेकिन इसी में मौजूद है। सिर्फ क्रिएटिव्स का गेम और कुछ नहीं। ये इंटरनेट पे सब फारिक हैं, सब फनकारियां कर रहे हैं, सिर्फ अपने दिखाते हैं हमने अब ये हो गया अब वो हो गया। वही चीज है जो आज से 2 ढाई साल पहले बताती कि यार आपने वीडियो को बहुत अलग अलग लेवल पे चलाना है, बस उसको थोड़ा ऑफिशियल कर दिया मैटर। तो डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, ठीक है। ये मैंने, अच्छा टेलर्ड वर्जन जो है ना ये वाला, ये मैं कहूंगा आपको कि यार ये सेम चीज आप अगर एक सेपरेट कैंपेन में टेस्ट करना चाहें कि आपकी अच्छे क्रिएटिव्स हैं, वर्क कर रहे हैं, बंच ऑफ क्रिएटिव जो पहले वर्क कर रहे थे अपनी कर रहे हैं, तो आप उसकी एक वेरिएशन इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हो कि आपने कहा कि यार मेरी ऑडियंस बनी, सब बना हुआ है, लेकिन उसी की मेरी वीडियो को उठा के उसने अलग अलग वेरिएशन बनाई और अलग अलग पर्सन को दिखाई। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या लिखा रहा है, यूज बाय 39 के इंडस्ट्री पीयर्स, ठीक है। ये जुलाई का डेटा है। कुछ टाइम बाद ये अपडेट होके 1 लाख के करीब हो जाएगा। साल का जब अपडेट होगा, 6 महीने का अपडेट होगा मेरे करीब। मैं इसको ऑफ कर दूं, ज़्यादा अच्छा है। तब भी मेरे पास ये ऑप्शन सारे आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी वीडियो थी वो इम्पोर्ट हो गई, चीज़ें हो गई, दिस एंड दैट, ठीक है। आर यू हैविंग मनी ऑन द टेबल पीपीसी, अब आप देख रहे हैं गूगल एड्स इज बेस्ट। आर यू हैविंग मनी ऑन द टेबल, मैंने तो नहीं लिखा। अनलॉक फुल पोटेंशियल गूगल एड्स विद पीपीसी, नो इट्स इस पे गेम चेंजर। यहाँ पे मैं क्लिक मारूंगा, ये और जनरेट कर देगा, ठीक है। खुद ही इसने हेडलाइन बना दी, मास्टर पीपीसी, अनलॉक पीपीसी, डोमिनेट, ये वो। डिस्क्रिप्शन में चाहूँ तो डाल लूँ, कुछ प्लेसमेंट में शो होती है, लिख देता हूँ मैं भाई, पैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। इमेज में डालूंगा, वीडियो में डालूंगा उसके अंदर। अब आप देख रहे हैं ये सब इसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है। मैंने मार दिया नेक्स्ट, मैंने इसको सेलेक्ट करके कर दिया लर्न मोर। रीड्स अप्लाई नाउ लर्न मोर पे निकलेंगी आपकी। अब ये बोलेगा टेक्स्ट ट्रांसलेशन, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट्स, मैं यूजुअली करता हूँ, मैं हर चीज़ को टर्न ऑफ रखता हूँ, ठीक है। मैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कीप एनहेंस्ड, टर्न ऑफ में नॉर्मली कर देता हूँ, आप चाहे तो कर लें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा टर्न ऑफ रखो, ठीक है। किसी और वेरिएशन में मैं इसको टेस्ट कर लूंगा जब मेरे वो एग्जिस्टिंग रिलेटिव्स काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया डन। अब ये खैर अकाउंट के अंदर इंपोर्ट हो गई है मेरी वीडियो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इस अकाउंट में नहीं होनी चाहिए थी ये। और इसके बाद मैं जो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये मुझसे पूछेगा, ये मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत इफेक्टिवली काम करेगा, ठीक है। ये एडवांटेज प्लस क्रिएटिव एनहेंसमेंट्स, मैं हमेशा इसको ऑफ रखता हूँ, लेकिन ये जो इनहेंस सीटीए का ऑप्शन है, ये हो सकता है आपके काम आ जाए। तो ये वीडियो टचअप्स ऑफ, वीडियो रिकॉर्ड करते करते फजर हो गई आज। सिर्फ ये, इसमें सिर्फ इनहेंस सीटीए आप चाहें तो कर लें, रेलेवेंट कॉलेमेंट कॉमन चाहें इसको ऑन कर लें, इसके अलावा आप कुछ ऑन मत करिएगा, ठीक है। कोई कोई पॉइंट नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं नीचे आया तो मेरा नीचे से सीआरएम और पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिल लेना है, उसके अंदर वेबसाइट इवेंट्स के अंदर आपको पिक्सल आ जाएगा, इसी तरह सीआरएम पिक्सल का ऑप्शन था वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा कि यूआरएल पैरामीटर्स डालो, ठीक है। अच्छा यूटीएम्स मेरे पास अभी कहीं मेरे आई थिंक हो सकता है मेरे लैपटॉप पे हो, ठीक है। ये मेरा यूटीएम पैरामीटर्स का एक कोड था, आई होप ये भी रिकॉर्ड हो रहा हो स्क्रीन पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉमा, यूटीएम सोर्स इज इक्वल्स टू साइट इज इक्वल्स टू सोर्स नेम, यहाँ पे आ जाएगा फेसबुक एड्स यूटीएम सोर्स। इसमें आ जाएगी आपकी क्या नाम है,
या तो दिखा देगा, एड ग्रुप दिखा देगा, या वो कोई एक और चीज़ दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एक चीज़ मिस हो गई है मुझे लग रहा है नेम में। और यूटीएम सोर्स में प्लेसमेंट आ गई, यूटीएम कैंपेन में कैंपेन का नेम आ जाएगा। तो ये यूटीएम यहाँ पे शायद कॉपी पेस्ट में कहीं पे मिस हो गया है, लेकिन मैं ये उठाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ डाल लूंगा पैरामीटर्स में। अगर मेरी कोई लिंक होगा स्पेसिफिकली, ठीक है, कोई लिंक होगा अगर मैं वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज रहा हूँ, तो भी मैं ये लिंक अपने यूआरएल के एंड में डाल लूंगा। अब वो मैं यहाँ डालूं या मैं ऊपर डालूं। जब मैं यहाँ डालूंगा तो ये शॉर्ट कोड ही होगा। जब मैं ऊपर डालूंगा तो वेबसाइट की यूआरएल के साथ डालूंगा। ठीक है, ऊपर कहाँ, अगर मैं वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर रहा हूँ और पब्लिश कर दूंगा, उससे होगा ये यूटीएम से। जब आपका सीआरएम हो गया, वेबसाइट हो गया, कुछ भी हो गई, जब उस पर सेल आएगी, कन्वर्जन आएगी, कोई लीड आएगी, कुछ भी होगा, तो सिस्टम मोस्ट लाइकली आपका खुद ट्रैक कर रहा होगा कि यार ये इस इमेज और इस वीडियो से आई है। उससे क्या हुआ, अब आपको तो चल गया कि यार ये वीडियो ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा काम नहीं कर रही। और अगर सीआरएम आपका सिंक होकर डेटा आपको दे रहा होगा, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपके लिए वो थी। अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज़ की बात ना करूं। आप मेटा की जो ओवरऑल एडवर्टाइजिंग किस तरह मेटा चलता है पूरा, दिस एंड दैट, सारी आप वीडियोस के बाद देख लीजिएगा। आप प्रोफेशनल है, आपको बहुत काम आता है, तो आप स्किप कर दें। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आप देखें, क्योंकि आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देंगे। तेज तेज आगे आगे करके आप देख लें, कोई मसले की बात नहीं। फिर मैं अगले स्टेप की बात करूंगा। ठीक है, ये थाउजेंड्स ऑफ लीड्स मैं आपको पहली वीडियो में ही सिखा सकता हूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर आप जो पैसे दे रहे हो, आप बोलोगे ऐसा मैंने पैसे पता नहीं क्या चार्ज कर लिए मुझसे, इतना ज़्यादा काम मुझे कुछ नहीं सिखाया, जो कि उल्टा है। ठीक है, अब आपको भरपूर सीखने को मिल रहा है। वी आर गोइंग टू विन इफ यू फॉलो दी स्ट्रेटजीज, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।